हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी और आज का हमारा टॉपिक होगा सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस। कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हैं जर्नल में जिसे हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था डिस्काउंट के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस। अब कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ लोगों को बहुत टफ लगता है ट्रांजैक्शन ये, तो उनके लिए है कि अच्छे से वो समझ जाएं। ठीक है, बाकी के लिए भी है, इसको अच्छे से समझ लेंगे, रूल पे भी समझ लेंगे और डायरेक्ट एंट्री भी दिए तो अगर मिल जाता है कहीं ट्रांजैक्शन तो हम डायरेक्ट भी इसको याद है अगर हमें तो हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है बैड डेप्ट्स। अब बैड डेप्ट क्या होता है भाई? आपने सामान, कुछ गुड्स है, आपने क्रेडिट पे सेल किया और उस कस्टमर ने आपको पैसा ही नहीं दिया, आपको पैसा ही उसने नहीं दिया, उधार करके चला गया, अभी तक उसने पैसा नहीं दिया, तो उसको क्या बोला जाएगा? बैड डेप्ट बोला जाता है। ठीक है, तो क्या दिया है यहाँ पे? इन अ बिजनेस इफ एन अमाउंट इज नॉट रियलाइज्ड पार्शियली और फुल्ली, द अमाउंट नॉट रियलाइज्ड इज अ लॉस एंड इज टर्म्ड एज बैड डेप्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे? जो हमें पैसा नहीं मिलता है अपने डेटर से, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेप्ट बोलते हैं। अब हो सकता है उसने पूरा पैसा ना दिया हो सकता है उसने कुछ थोड़ा बहुत पैसा ना दिया हो। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहले व्हेन द अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल, जब पूरा पैसा हमको ना मिले। नॉट रिकवरेबल, कोई पैसा हमें रिकवर नहीं होगा, कस्टमर से पैसा नहीं मिलेगा। तो देखो अभी इसने क्या बताया कि नॉट रियलाइज्ड इज अ लॉस। क्या है? लॉस है। तो लॉस रियल अकाउंट के थ्रू क्या होता है? एक्सपेंस एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है और ये ट्रेडिशनल है। अगर हम मॉडर्न में जाएं तो एक्सपेंस में ही लॉस आता है। एक्सपेंस का रूल क्या है कि जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो जब तक हमारे कस्टमर ने पैसा नहीं दिया था तब तक हमारा लॉस कितना था? 0। पर जब तक पता था कि ये दे देगा। अब जब पता चला कि वो पैसा ही नहीं देगा तो ये 0 में कुछ ना कुछ प्लस हुआ होगा, 1000-2000 रुपये जो भी रहा हो, उतना पैसा क्या हो गया? प्लस हो गया, मतलब लॉस हमारा बढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट होगा। 2, भाई गिवर कौन था? गिवर तो क्रेडिट होता ही है, जिससे पैसा मिलना था वो क्रेडिट हो जाएगा। तो डेटर्स पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, क्रेडिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। ठीक, फिर अगर दिया है व्हेन अ पार्ट ऑफ डेप्ट इज नॉट रिकवरेबल, मतलब अगर मान लो 1000 रुपये बाकी है तो उसमें से 400 रुपये नहीं मिलेगा, 600 रुपये मिल जाएगा, 400 रुपये नहीं मिलेगा। तो एंट्री क्या करेंगे? जितना मिलेगा व्हाट्स कम इन डेबिट, जो आएगा डेबिट हो जाएगा। 600 रुपये कैश और बैंक, कैश से मिला तो कैश, चेक के थ्रू मिला तो बैंक डेबिट। 400 रुपये नहीं मिलेगा तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, लॉस है डेबिट। और गिवर कौन है? डेटर्स पर्सनल अकाउंट 1000। अब पर्सनल अकाउंट जैसे XYZ, राम, रमेश, मोहन, हरी, ठीक है, साहिल, कुछ भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा बैड डेप्ट रिकवर्ड। अरे भाई आज उसने पैसा नहीं दिया, हो सकता है 2-4 साल बाद उसको याद आ जाए या उसके पास पैसा आ जाए, कुछ रीज़न रहा हो आपको पैसा ना दे पाया हो और बाद में लाके वो आपको पैसा दे जाए। तो क्या हुआ? बैड डेप्ट जो हुआ था आपका वो क्या हो गया? रिकवर हो गया, मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? अ डेटर हुज अकाउंट वॉज अर्लियर रिटन ऑफ एज बैड डेप्ट में पे द अमाउंट पार्शली और फुल्ली, मतलब पूरा दे दे या थोड़ा बहुत दे दे पैसा, तो आपने उस पैसे को बैड डेप्ट में रिटर्न ऑफ किया था। पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? बैड डेप्ट में, उसके अकाउंट से निकाल दिया, उसको आपने लिख दिया बैड डेप्ट में। तो जब आपको पैसा मिलेगा तो व्हाट्स कम इन डेबिट, ठीक है, पैसा आएगा, डेबिट होगा, तो कैश और बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब गिवर नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि पैसा हम ऑलरेडी बैड डेप्ट में लिख चुके हैं, तो वही पैसा हमको बैड डेप्ट वाला पैसा मिल रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रेडिट क्या करेंगे? बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। अब देखो भाई, पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कोई पैसा निकाला गया तो बिजनेस का तो फ़ायदा है नहीं, ऑनर ने अपने यूज़ के लिए निकाल लिया तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं, ये कैपिटल से रिड्यूस होता है। ठीक है, अगर प्रोप्राइटर ने अपने फर्म से या अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला या कुछ भी लिया तो वो उसके कैपिटल को रिड्यूस करता है और इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स।
अमाउंट और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर देयर पर्सनल यूज़। तो ड्राइंग होता है और ये लॉस है, फर्म का क्या है लॉस, क्योंकि उतना कैपिटल निकल जाएगा। तो एंट्री क्या हो गई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, लॉस है तो डेबिट, क्या गया कैश लिया, तो कैश बैंक से निकाला पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस के बैंक अकाउंट से, तो टू बैंक अकाउंट। फिर नेक्स्ट है हमारा गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। गुड्स किसने लिया, प्रोप्राइटर ने लिया, किसके लिए लिया, पर्सनल यूज़ के लिए लिया। ठीक, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी जब हम गुड्स को पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं, ठीक है, या गुड्स को हम डोनेशन में देते हैं, चैरिटी में देते हैं, सैंपल में देते हैं, तो हम वहाँ पे सेल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमने फ्री में दिया है, फ्री में चला गया, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तभी लगता है जब सप्लाई हुई हो, यानी सेल हुआ हो। तो सेल नहीं हो रहा, हम फ्री में दे रहे हैं, अपने यूज़ के लिए ले लिया, ठीक है, तो दोबारा से उस पर जीएसटी हमें नहीं देना, वो जीएसटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है, पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स लिया, नुकसान ही होगा फर्म का, लॉस डेबिट टू। अब टर्म भी नहीं बदला, टर्म तब बदलता है जब हम उसको सेल करते, गुड्स का टर्म कब बदलता है, जब वो सेल होता, तो सेल तो हुआ नहीं, तो टू क्या होगा, परचेज जाएगा, गुड्स ही तो जाएगा, तो परचेज ही लिखा जाएगा, क्योंकि और कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, सेल नहीं हो रहा। टू इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। इंट्रा स्टेट होगा तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, इंटर स्टेट होगा तो इनपुट आईजीएसटी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिवर्स। रिवर्स पे क्या हो जाता है, साइड चेंज हो जाता है, इनपुट डेबिट होता है, जब रिवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो गुड्स गिवन एज चैरिटी बिल्कुल वैसे ही एंट्री होती है जैसे कोई भी प्रोप्राइटर अगर गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है, लेता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि सेल तो कर नहीं रहे, फ्री में दे रहे हैं, फोकट में दान कर दिया हमने, तो टू परचेजेस अकाउंट। और जब उसकी सप्लाई हुई ही नहीं तो उस पर जीएसटी कलेक्ट भी नहीं होगा, तो जब जीएसटी उस पर कलेक्ट होगा नहीं तो जो पे किया था वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। और अगर ये एंट्रीज नहीं पढ़ रखी है ना, तो हम एक बना हुआ है जीएसटी पे भी पूरा टॉपिक पे बना हुआ है कि कैसे इसकी अकाउंटिंग एंट्री होती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक, फिर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, सेम उसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, टू इनपुट आईजीएसटी। अब इनपुट कब होता है, जब इंट्रा स्टेट होता है। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है कि जब सप्लाई कब कहाँ हुई या जो ट्रांजैक्शन है वो अपने स्टेट के अंदर हुआ हो तो उसे इंट्रा स्टेट बोलते हैं, और जब अपने स्टेट से बाहर हुआ हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट बोलते हैं। इंटर स्टेट में आईजीएसटी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, और आज का लास्ट टॉपिक है पॉइंट 8 का, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर और डैमेज। लॉस हुआ तो लॉस भाई सीधी सी बात है, लॉस क्या होता है, डेबिट ही होता है। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर और डैमेज अकाउंट डेबिट, जो भी हुआ होगा, फायर से है तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, थेफ्ट चोरी हुआ तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, डैमेज हुआ तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय डैमेज, नेचुरल डिजास्टर कोई है तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय जो भी नेचुरल डिजास्टर हो, ठीक है, हैवी रेन है, अर्थक्वेक है, वो लिखेंगे। टू परचेजेस अकाउंट, परचेज किया है तो यहाँ पे सप्लाई तो हम कर नहीं रहे, नुकसान हो रहा है, तो टर्म तो बदला नहीं, तो टू परचेज। और साथ में जब नुकसान हो रहा है भाई, सप्लाई हुई नहीं, तो जीएसटी लगेगा कहाँ, जीएसटी तो रिवर्स हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट, और इन केस ऑफ इंटर स्टेट क्या क्रेडिट होगा, इनपुट आईजीएसटी होगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि भाई गुड्स है, स्टॉक है, तो स्टॉक का तो हम इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। तो अगर हमने इंश्योरेंस कराया है, इन केस गुड्स वेर इंश्योर्ड, इंश्योरेंस कराया, तो चेंज आपको क्या करना है कि ये जो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर लिखा है, इसको इंश्योरेंस कंपनी किया गया है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि क्लेम लॉग करो, क्लेम करो, तो वहाँ पे आप इंश्योरेंस कंपनी ऐसे भी एंट्री लिख सकते हो, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और फायर और डैमेज, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है,
या आप चाहो तो डायरेक्ट एंट्री पास कर दो। ठीक है, क्या एंट्री बन सकती है तब? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, जीएसटी रिटर्न होगा टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, टू इनपुट आईजीएसटी, ये दोनों इंट्रा स्टेट में, ये इंटर स्टेट में। और फिर हम क्या करते हैं, क्लेम भी करते हैं। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, क्लेम किया तो ये एंट्री बन गई। ठीक है, फिर इसके बाद व्हेन द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, पूरा पैसा मिल गया तो जितना भी पैसा मिला है, पूरा मिला तो पूरा लिखेंगे, पैसा मिला है तो इंश्योरेंस कंपनी कैश कभी ला के नहीं देती, अकाउंट में ट्रांसफर करती है, तो पैसा बैंक में आएगा। ठीक है, तो बैंक भी क्या होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है, रिसीवर इज डेबिट, तो बैंक हो गया डेबिट। ठीक है, और टू गिवर कौन है, इंश्योरेंस कंपनी, गिवर इज क्रेडिट टू इंश्योरेंस कंपनी। फिर फाइनली व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट पे फुल क्लेम, अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा नहीं दे रही, मान लो हमने क्लेम कितने का किया, 10,000 रुपये का क्लेम किया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कितने का किया क्लेम, सिर्फ 6,000 रुपीज़, ये हमने क्लेम किया। ठीक है, और ये एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्टेड बाई इंश्योरेंस कंपनी। तो भाई देखो 10,000 रुपये का नुकसान हुआ था, हमने क्लेम किया, उसमें से 6,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया, वो हमको पे कर देगा, तो पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, 6,000 रुपये यहाँ पे लिखेंगे। अब 4,000 रुपये क्या करेंगे, वो तो नुकसान हो रहा है, तो जब इस तरीके का इंश्योरेंस कोई लॉस होता है तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4,000, और टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट पूरा क्लेम कितना किया था हमने, 10,000 रुपीज़ किया था। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हमारा हुआ ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ अभी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम फाइनली क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।